इससे पूर्व हम लोगों ने कहीं ना कहीं अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से इसकी प्रणाली को या शिक्षा की अवधारणा को समझने का भी प्रयास प्रमुख रूप से किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा की अवधारणा है या जो इसकी प्रणाली है, उसके प्रणाली के अंतर्गत अगर हम लोग देखें या समझने का प्रयास करें या जानने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रणाली निकल के आती है वो हम लोगों के मानसिक प्रक्रियाओं से ही संबंधित होती है। जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रक्रियाएं उसी प्रकार से स्पष्ट होती हैं जिस प्रकार से हम कहीं ना कहीं अपनी प्रणाली को लागू करने का प्रयास भी करते हैं। तो जो प्रणाली निकल करके आती है, जैसे जो सिस्टम अप्रोच होता है, उसके माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें, तो जब हम कभी कोई भी प्रक्रियाएं लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से यह कह सकते हैं कि कौन सी प्रणाली किस जगह पे लागू की जाती है या कैसे उसमें प्रक्रियाएं लागू भी होती हैं। जैसे हम लोग संप्रेषण पढ़ रहे थे तो उसमें भी चीज़ें बताई गई थी कि कैसे कहाँ पे कौन से स्पष्टीकरण का प्रारूप तय किया जाता है। दूसरी नंबर बात कि जब हम लोग इसके लक्ष्य या उद्देश्यों के बारे में पढ़ा गया था तो उसमें भी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई थी कि इसके अंतर्गत कैसी चीज़ें होती हैं। तीसरी नंबर बात की जो हम लोग वृद्धि ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताई गई थी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा की अवधारणा होती है वो कैसे कैसे बीच बीच में डेवलप होती है, कैसी प्रक्रियाएं लागू होती हैं। ये सारी पूर्व वीडियोज़ में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से जानने समझने का प्रयास किया है। तो ये जो चीज़ें निकल के आती हैं उसके जो स्पष्टीकरण है उसके बारे में हम समझ सकते थे। लेकिन ये सारे स्पष्टीकरण किसके आधार पर निश्चित होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात एक चैप्टर आता है, आप लोग पढ़ेंगे उसमें कि एक चैप्टर है कि जिसको हम लोग कहते हैं दर्शन। क्या कहते हैं? दर्शन। ठीक है ना। तो दर्शन क्या चीज़ें होती हैं ध्यान रखेंगे। दर्शन, और इसी को हम लोग इंग्लिश में फिलॉसफी भी कहते हैं। ठीक है ना। जो दर्शन होता है, दर्शन को इंग्लिश में हम लोग फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। और जो फिलॉसफी होती है, जो दर्शन होता है, दोनों की जो प्रक्रियाएं होती हैं कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से वर्क करती हैं। तो अलग अलग क्या मतलब सभी लोगों के अर्थों के माध्यम से तो एक ही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने विचारों का विनिमय थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करती हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, इसमें जानने समझने का प्रयास करेंगे तो दर्शन जो आता है वो संस्कृत के दृश्य धातु से आता है। ध्यान रखेंगे, संस्कृत के दृश्य धातु से। और जो दृश्य होता है, दृश्य को हम कह सकते हैं संस्कृत के दृश्य धातु। अर्थात जब हम लोग दृश्य कहते हैं तो दृश्य का अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना। ध्यान रखें, जब हम लोग स्पष्टीकरण करें तो समझने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा हम लोग समझने का अधिक अच्छे प्रकार से प्रणाली को लागू करें, क्योंकि जो प्रक्रियाएं दर्शन से निकल के आती हैं तो दर्शन वही उसी के आधार पर होता है जैसे हम देखते हैं और कहीं ना कहीं अपने मन से जो विचार करते हैं उसी के माध्यम से जो विचार विनिमय होकर के निकल के आती हैं उसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा को प्रारूपित करता है और उसी से हमको ज्ञानार्जन भी होता है। ज्ञानार्जन जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। तो संस्कृत के दृश्य धातु से आया है जिसका अर्थ होता है देखना। देखने से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी बालक कोई भी प्रक्रियाएं लागू करता है तो उसमें अलग अलग प्रकार से अपने विचारों का विनिमय करता है। कैसे करता होगा आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है और उसको हम लोग देखें तो वो जब कभी भी कोई भी प्रणाली लागू करता है या कहीं समाज में कुछ भी चीज़ें देखता है तो देखने के साथ ही उसके मन में जो विचार प्रवृत्ति आती है तो उसके माध्यम से वो ज्ञान अर्जन करता है। सही अर्थों में देखें तो ये जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं इसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जब बालक कोई भी चीज़ें देखता है तो उसके माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के आधार पर ही बालक अपने विचारों का विनिमय करता है या विचारों को स्पष्ट करता है या बृहत करता है या कहीं कहीं अच्छे प्रारूप का निर्धारण करता है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। इसी को शंकराचार्य जी ने क्या कहा था ध्यान रखेंगे। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से बताया है, आप पुस्तकों में पढ़िएगा उसमें भी दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं हो सकता है फिगर्स ना बताए गए हों लेकिन कहीं ना कहीं जो लिखित वाली चीज़ें वो सब चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई भी गई हैं। शंकराचार्य ने ये चीज़ें बताई थी कि दृश्यते अनेन इत दर्शनम। क्या बताई थी? दृश्यते अनेन इत दर्शनम। ध्यान रखेंगे, दृश्यते अनेन इत दर्शनम अर्थात जो देखा जाए वही दर्शन है और जो दर्शन से ज्ञान प्राप्त हो वही शिक्षा की अवधारणा है या शिक्षा है। ये चीज़ें एक इनकी परिभाषा भी है किसकी? शंकराचार्य की। तो इन्होंने बताया, देखिए ये चीज़ें समझेंगे कि संस्कृत के दृश्य धातु से आया जिसका अर्थ होता है देखना और देखने का तात्पर्य ये है कि देखते तो सभी हैं लेकिन दृष्टि है, दृष्टिकोण के माध्यम से हम स्पष्टीकरण लेते हैं। और कहीं ना कहीं शंकराचार्य ने भी बताया दृश्यते अनेन दर्शनम, जो देखा जाए दृश्यते अनेन दर्शनम अर्थात जब हम लोग पढ़ते हैं तो दृश्यते कहते हैं मतलब कि दृश्य जो देखा जाए वही दर्शन, जो दर्शन से प्राप्त वही शिक्षा है। अर्थात जब बालक कुछ चीज़ें देखता है तो उसमें दर्शन करता है, दर्शन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही शिक्षाएँ जो शिक्षाएँ होती हैं।
लेकिन ध्यान रखें शिक्षाएं हमारी निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। हमको वो प्रणाली लागू करनी है। तो इसमें इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन से क्या संबंध होता है। तो जो शिक्षाएं हमारे पास प्राप्त होती हैं तो हम उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देख करके उसकी प्रणाली को लागू भी करते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। दूसरी नंबर बात, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो एक होता है फिलॉस और दूसरा होता है सोफिया। सोफिया, ठीक है ना। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, या इसको हम लोग लव कहते हैं, और सोफिया का अर्थ होता है विजडम, विजडम, ठीक है ना। तो इसको दोनों को अगर स्पष्टीकरण करें तो लव फॉर विजडम कह सकते हैं इसको। एक अर्थों में अगर देखा जाए तो लव फॉर विजडम अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं लव फॉर विजडम मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। दोनों को स्पष्ट कर दें तो ज्ञान के प्रति प्रेम की भावना ही क्या है, फिलॉसफी है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ज्ञान के प्रति प्रेम अर्थात जब हम लोग स्पष्टीकरण देते हैं तो इसमें ये कह सकते हैं कि जब कोई बालक कुछ भी प्रक्रियाएं करता है या देख समाज में जाता है, उठता बैठता है, परिवार में जाता है, उठता बैठता देखता है, तो उसके माध्यम से उसको जो ज्ञानार्जन प्राप्त होता है और उस ज्ञान से उसको एक आत्मानुभूति होती है, जो कि कहीं ना कहीं प्रेम या कहीं ना कहीं उसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो विचार निकल के आते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि एक प्रकार का फिलॉसफी होता है, और जो कहीं ना कहीं सही और सत्यता को बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है। ये चीज़ें दर्शन के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। तो जो इसमें हमारे समझाने का प्रयास यही था कि जो आप लोग कहते हैं दर्शन की प्रणाली, वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी के अंतर्गत निकल करके आती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होती हैं। अर्थात हम जॉन डीवी के शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें, जॉन डीवी का नाम बार बार लिया जाता है, आप ध्यान रखें जॉन डीवी कहीं ना कहीं प्रयोजनवादी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रयोजनवादी, एक ध्यान रखें, प्रयोजनवादी एक इसको हम लोग प्रेगेटिज्म के नाम से जानते हैं। जो प्रयोजनवाद है वो प्रयोजनवाद किसे कहते हैं, प्रयोजनवाद प्रेगेटिज्म के नाम से जाना जाता है। वैसे ध्यान रखें कि जॉन डीवी ने अभी एक कुछ परीक्षाओं में इनके महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में पूछा गया है। एक परिभाषा पूछी गई थी कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है। शिक्षा जनतंत्र की दाई है, किसने कहा है, तो जॉन डीवी के अनुसार ही था। डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन पुस्तक की जॉन डीवी हैं। दूसरी नंबर बात की जॉन डीवी के बारे में अगर कहा जाए तो जॉन डीवी ने हमने कुछ पूर्ववत वीडियो जो आपने देखी हैं उसमें भी हमने स्पष्ट रूप से बताया कि जॉन डीवी ने ही स्पष्ट रूप से बताया था कि जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें 3 प्रकार की शिक्षाएं डेवलप होती है, त्रिमुखी प्रक्रिया के माध्यम से बताया था। तो वो चीज़ें तो हमने उसमें स्पष्ट की, उसमें आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन इसमें फिलॉसफी में क्या चीज़ें बताते हैं जॉन डीवी, ये बताते हैं, इनके माध्यम से हम समझते हैं। तो इन्होंने बताया था, इनकी परिभाषा है कि जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया तब सदैव यह धारणा रही कि इसका अर्थ विद्वता या ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। ध्यान रखें, जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है, अर्थात जब इसमें विद्वता या ज्ञान या नॉलेज को आप प्राप्त करते हैं दर्शन के माध्यम से, तो वो आपको जीवन को प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं आगे आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसके माध्यम से निकल करके आती हैं, जो कि दर्शन के प्रणाली के माध्यम से डेवलप की जाती हैं। ये चीज़ें इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें निकल करके आती हैं। दर्शन के अगर हम लोग परिभाषाओं की बात करें तो इसमें कुछ परिभाषाएं ऐसे स्पष्ट की गई हैं, इन्होंने दर्शन के बारे में बताया है, लेकिन दर्शन की प्रमुख रूप से जो परिभाषाएं कुछ बताई गई हैं उसमें हम समझें तो एक आते हैं ब्राइटमैन। उन्होंने बताया कि दर्शन की जो प्रणाली होती है वो एक ऐसा प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या कह सकते हैं उसके बारे में कि जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से हम सत्यता से विचार कर सकते हैं या विचार किया जा सकता है, अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों का बोधिगम बनाता है। संपूर्ण अनुभूतियाँ, ध्यान रखें, जब कभी हम समाज में या कहीं ना कहीं उठते बैठते या कहीं आते जाते हैं या किसी स्थान पर या कहीं देश या विदेशों में भी कहीं कोई भी व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, अपने विचार का विनिमय करता है। जैसे वहाँ पे वस्तुएं देखता है वैसे वातावरण में वो उसके मन में और विचार की क्रियाशैली निकल के आती है। कह सकते हैं वो अपने अनुभूतियों के विचार के आधार पर वो अपने ज्ञान का अर्जन भी करता है, और उसी के माध्यम से वो दर्शन को प्रभावित करते हुए अपने विचारों को ज्ञान का अर्जन करते हुए शिक्षा की अवधारणा को प्रारूपित करता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ब्राडमैन ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से बताई हैं। दूसरी नंबर बात, तो जब रसेल की बात करते हैं तो रसेल ने क्या चीज़ें बताई, रसेल के बारे में अगर हम समझें तो रसेल ने इसमें स्पष्ट रूप से बताई है कि जो ब्राइटमैन थे इनके बारे में हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जॉन डीवी को एक नंबर पे ही पहले ही बता दिया, लेकिन ध्यान रखें इसमें स्पष्टीकरण आप ध्यान रखें जो हैं उनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये रसेल ने जो चीज़ें बताई, रसेल के बारे में अगर हम समझें तो रसेल ने बताई कि ये जो दर्शन होता है ये उन विद्याओं के समान दर्शन है
कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति ही प्रमुख माना गया है। क्या माना जाता है? ज्ञान की प्राप्ति ही इसको प्रमुख माना जाता है और कहीं ना कहीं इसकी प्रणाली एक मुख्य मानी जाती है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि हम सेलर्स के शब्दों में अगर स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करें तो सेलर्स ने क्या चीज़ें बताई? उन्होंने बताया कि जो दर्शन है एक व्यवस्थित विचारधारा है या विचार है और उसके द्वारा ही विश्व व मानव की प्रकृति के विषय में ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। ये चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। इसकी प्रणाली इसके अंतर्गत निकल करके आती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि इसमें जो दर्शन होता है, दर्शन के आधार पर ही हमारी संप्रेषण क्षमता, हमारे मापन मूल्यांकन के तरीके या फिर कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण या फिर कह सकते हैं हमारी शिक्षा की अवधारणा या फिर कह सकते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मतलब ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत ही जुड़ करके आती हैं जो कि दर्शन का ही आधार होती हैं। और कहीं ना कहीं दर्शन के प्रारूप की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो प्रणाली अब प्रेजेंट टाइम में चल रही है, कहीं ना कहीं दर्शन की प्रणाली को अगर हम समझें तो जो शंकराचार्य ने बताया था दर्शनम, उसी के आधार पर एक 4 हमारे प्रमुख रूप से वाद बताए गए हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं। एक आपका आता है कौन सा वाद? ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपका आता है आदर्शवाद। ध्यान रखेंगे आदर्शवाद की प्रणाली के बारे में ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दूसरी नंबर बात कि दूसरा जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो दूसरा वाद होगा उसमें कह सकते हैं प्रकृतिवाद के बारे में, ठीक है ना। तो प्रकृतिवाद क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तीसरी नंबर बात कि जो इसमें आएगा प्रयोजनवाद क्या होता है इसके बारे में समझ सकते हैं। चौथा नंबर बात करेंगे इसमें यथार्थवाद के बारे में, इसके बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा और कहीं ना कहीं इसके स्पष्टीकरण को बताया भी जाएगा। सही अर्थों में देखें तो जो आदर्शवाद की प्रकृति होती है वो क्या होती है, प्रकृतवाद की प्रकृति क्या होती है, प्रयोजनवाद की प्रकृति क्या होती है और कहीं ना कहीं जो यथार्थवाद होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है। सारे चारों दर्शनों को अगर हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, कहीं ना कहीं वाद तो बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी प्रणाली के अंतर्गत जो निकाली गई बताई गई हैं वो चीज़ें हम देखें तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतवाद, प्रयोजनवाद के यथार्थवाद के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो आदर्शवाद के प्रणेता माने जाते हैं उनको मानते हैं हम प्लेटो ने ये चीज़ें आदर्शवाद के बारे में बताई थी। दूसरी नंबर बात प्रकृतवाद के बारे में रूसो ने इसके बारे में प्रमुख रूप से बताया है और प्रयोजनवाद जॉन डेवी, आप जानते ही हैं जॉन डेवी के बारे में हमने चर्चा की है, अर्थात यथार्थवाद के बारे में बताया है अरस्तु ने। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन दर्शन के बारे में जो चीज़ें बताई गई उसको स्पष्टीकरण के रूप में स्पष्ट रूप से जान सकें, कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया गया है। आप जो भी प्रक्रियाएँ हैं कहीं ना कहीं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और लाइक्स भी करते रहें और कहीं ना कहीं जो प्रक्रियाएँ अगर आपको आगे भी देखनी है, समझने का प्रयास करना है तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। कहीं ना कहीं ये जो सारी प्रणाली दर्शन के अंतर्गत ही आती है जो कि इस रूप से स्पष्ट की गई है। धन्यवाद।